five-story building has collapsed in Mehrauli police station area and several people are feared trapped. Rescue operations are currently underway. It's a five-story building that has collapsed in South Delhi, triggering a massive rescue operation, and it has raised fears that there are several people who are still trapped beneath the debris. My colleague Himanshu is joining us on the broadcast with the details. Himanshu, what is the situation there currently? Rescue operations are still ongoing. How many people are feared trapped? What are the details? जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। यहाँ पर आप दिल्ली पुलिस देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जबरदस्त तरीके से यहाँ पर डिप्लॉयड है। उसके अलावा एनडीआरएफ की जो टीम है अभी कुछ देर पहले ही डॉग स्क्वाड लेकर अंदर की तरफ गई है। सामने की तरफ ये जो आपको रास्ता नजर आ रहा होगा, इस रास्ते से उस तरफ जो है सामने की तरफ जो है वो बिल्डिंग थी और बताया ये जा रहा है, आधिकारिक तौर पर जो बयान आया वो यही आया है कि ग्राउंड फ्लोर के अलावा 3 फ्लोर और थे, मतलब लगभग 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी जो कि कोलैप्स कर गई थी और उस कोलैप्स में लगभग तकरीबन 4 से 5 लोग जो है वो दब गए थे। उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू की टीम जो है वो अंदर गई हुई है, एनडीआरएफ की टीम अंदर गई हुई है। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर एहतियात के तौर पर यहाँ पर ये बाउंड्री तय कर दी है कि इसके आगे कोई न जाए। और देखिए ये एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार अंदर की तरफ जा रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि अंदर कुछ लोग और दबे हो सकते हैं, उनको निकालने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्डिंग जो है किस तरीके से बनी है, इसका कंस्ट्रक्शन जो है किस तरीके से किया गया था। और आज हमने देखा कि दिल्ली में बहुत तेज आंधी आई, तूफान आई, उसके बाद में पानी भी गिरा और उसके बाद में जो बताया जा रहा है, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जो नीचे बिल्डिंग का जो नीचे का हिस्सा था, नींव का हिस्सा था, वो पुराना था। उसके ऊपर लगातार जो है 2-3 मंजिला इमारत बनाई गई थी। तो हो सकता है कि नीचे का हिस्सा जो है वो कमजोर हो गया और उसके चलते जो है बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। अंदर 3-4 जो एम्बुलेंस है वो अभी भी यहाँ पर खड़ी हुई है। अंदर दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी है वो भी अंदर वहां पर मौजूद है। बाहर जो है ये हद इसलिए तय कर दी गई है क्योंकि अंदर जो है बहुत ही कंजेस्टेड इलाका है, तो वहां पर रेस्क्यू करने के दौरान में किसी तरीके की भीड़ भाड़ ना हो, किसी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए यहाँ पर लोगों की आवाजाही जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पर बंद कर दी गई है। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर अभी अंदर 3-4 एम्बुलेंस है। बाहर की तरफ यदि देखा जाए तो तकरीबन 7-8 एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर भी चारों तरफ खड़ी हुई है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार लगी हुई है। फायर टेंडर की टीम है वो भी यहाँ पर आ गई थी, वो भी यहाँ पर मौजूद है और दिल्ली पुलिस भी पूरे तरीके से डिप्लॉय है। लोगों को दूर रखा जा रहा है कि यदि कोई और हिस्सा, यदि बिल्डिंग के आसपास का कोई और बिल्डिंग का हिस्सा कमजोर हो गया हो और वो भर के न गिर जाए तो उससे और भी लोग जो हैं वो न कहीं दब जाएं, वो उसकी जद में ना जाएं, उसको लेकर जो है यहाँ पर जो है एहतियात बरती जा रही है। फिलहाल यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और स्थानीय लोग जो हैं, कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जब ये बिल्डिंग गिरी, क्या आप लोग थे, इस समय मौजूद थे? नहीं, यहाँ पे हम लोग नहीं थे। लेकिन आप लोगों को कब जानकारी मिली? अभी कुछ देर पहले जानकारी मिली। सुना है बहुत भरभरा के एकदम से बिल्डिंग गिरी, बहुत तेज आवाज आई, बहुत दूर तक अचानक कोलैप्स हो गया पूरी बिल्डिंग, भूकंप। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ये जो लाइक भूकंप, ऐसा लग रहा था कि जैसे भूकंप आ गया हो। स्वाभाविक है, जब 4 से 5 मंजिला इमारत एकदम से भरभरा के गिरेगी तो निश्चित तौर पर ऐसा लगेगा कि अर्थक्वेक आ गया हो, भूकंप आ गया हो। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग थी ये कॉमर्शियल बिल्डिंग थी, इसमें कुछ ऑफिसेस चलते थे और गनीमत ये रही कि आज शनिवार का दिन था और शनिवार का दिन होने के चलते छुट्टी थी। बहुत सारे लोग जो है ड्यूटी पर नहीं आए थे, तो बिल्डिंग में जो चौकीदार रहे होंगे, जो थोड़ा स्टाफ रहा होगा, जो ऑलरेडी रहता है बिल्डिंग में, वही स्टाफ के दबने की आशंका थी। 4 लोगों को 5 लोगों को निकाल दिया गया और देखिए एक और एम्बुलेंस जो है अब वो आ रही है और वो हम सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस जो है वो अब निकल कर आ रही है। तो फिर से एक और एम्बुलेंस जो है वो निकल कर आ रही है। बताया जा रहा था कि 1-2 लोग जो हैं वो और भी दबे हो सकते हैं और उन्हीं लोगों को हो सकता है कि रेस्क्यू किया गया हो। अभी कुछ देर के बाद में आधिकारिक तौर पर जो है जो दिल्ली साउथ दिल्ली के जो डीसीपी हैं वो अंदर हैं, चूंकि जहां पर ये हादसा हुआ है वहीं अंदर वो मौजूद हैं और जब ये एम्बुलेंस निकल जाएंगी, वो बाहर निकल कर आएंगे तो निश्चित तौर पर हम उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ वर्तमान स्थिति है, वास्तव में अभी क्या स्थिति रह गई है। और देखिए यहाँ पर जो है ये डीसीपी आ चुके हैं, हम इनसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं, सामने की तरफ जो एम्बुलेंस है, अब वो एम्बुलेंस को जो है धीरे से बाहर की तरफ ले जाया जा रहा है। मतलब निश्चित तौर पर जिन लोगों का रेस्क्यू किया जाना था उन लोगों का रेस्क्यू जो है वो लगातार चल रहा है। अब सिर्फ बात यह है कि आधिकारिक तौर पर जो बयान आएगा उसमें देखना होगा कि क्या कुछ कहना है। लेकिन जो
दमकल विभाग है उसकी तरफ से जो एक आधिकारिक बयान आया वो यही आया है कि ग्राउंड फ्लोर के अलावा 3 फ्लोर और ऊपर थे, मतलब टोटल कहा जाए तो 4 मंजिला इमारत थी जो ढही है। तो उस 4 मंजिला इमारत में लगभग 4 से 5 लोग जो हैं वो दबे हुए थे, उनको फिलहाल रेस्क्यू उनका कर लिया गया है और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम जो है डॉग स्क्वाड के साथ वो अंदर गई है। यदि अंदर कुछ लोग दबे होंगे तो जो डॉग स्क्वाड है वो उन्हें खोज निकालेगी। और जानकारी ये भी मिली है सूत्रों द्वारा, कुछ लोग यहाँ पर स्थानीय लोग बता रहे थे कि कोई एक महिला है वो अंदर दबी हुई थी, हालांकि उनके पास में सेल फोन था और सेल फोन से लगातार वो बात कर रही थी कि क्या कुछ किस स्थिति में है वो वहां पर अंदर, और वो सुरक्षित स्थिति में है। जो मलबा है वो जब धीरे धीरे बाहर निकाला जाएगा तो निश्चित तौर पर जो स्थिति है वो और भी क्लियर हो पाएगी। तो फिलहाल जो है यहाँ से जो है टीम एम्बुलेंस की जो टीम है अब वो एक और, अभी कुछ देर पहले एक एम्बुलेंस निकल कर गई थी और 2 एम्बुलेंस जो है वो भी अब निकलने की कगार पर है और जैसे ही आधिकारिक बयान आएगा वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। जी, so additional manpower, senior officers, specialized equipment being brought in, ambulances are there as well. Himanshu getting us that update. Himanshu, thank you for joining us with all those details on the ground. In fact, we also have a reaction, details coming in from the Delhi Civil Defence official Dharamveer. Listen in. हम डीएम ऑफिस से हैं सर, दिल्ली सिविल डिफेंस में सर। क्या पता चला आप लोग अंदर गए थे? सर जैसे सूचना आई थी तो हम आपात स्थिति के लिए भागते हैं, हम अपनी निष्काम सेवा देते हैं देश के लिए। तो हमारी पूरी टीम लगी हुई है और भी सारा प्रशासन लगा हुआ है, फायर वगैरह सब लगी हुई है, दिल्ली पुलिस लगी हुई है, एनडीआरएफ सब आ गए हैं। कितने लोग फंसे हुए हैं अंदर? सर 20 की सूचना थी और अभी बोला कि अभी 5-6 हो रहा है और दिखाई भी दे रहे हैं सर उनके मुंह वगैरह, और वो फंसे हुए हैं। अभी चल रहा है रेस्क्यू बहुत ज्यादा। कोई कैजुअलिटी भी अभी तक हुआ है, किसी की मौत हुई है? सब सर अभी ज्यादा पुष्टि नहीं कर सकते हैं, वो तो ज्यादा हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर पुष्टि करेंगे सर। कितने लोगों को निकाला जा चुका है अभी ज्यादा पुष्टि नहीं कर सकते हैं सर। फिर भी कितने घायलों को निकाला है, गए अभी एम्बुलेंस अभी कितने और अंदर है? आपने सर अभी देखा तो होगा, आप तो अंदर 6-7 के आसपास बोला है हाँ, कि और है अभी 6-7 और फंसे हुए हैं। हाँ जी, और रेस्क्यू चल रहा है, युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। And well, the Delhi Chief Minister Rekha Gupta has expressed concern over the building collapse incident near Saket Metro Station. She shared the details on social media account, stating that teams from the NDRF, the Delhi Fire Services, Delhi Police, the DDMA and Civil Defence are carrying out rescue operations on a war footing, and every possible effort is being made to safely rescue those who are trapped and provide immediate assistance to the affected families. The Delhi Chief Minister has said that the situation is being monitored.